बैसाखी की है, ज्यादा दिन चलनी नहीं है। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलनी है। निश्चित रूप से मैक्सिमम जो अल्पमत की इनकी सरकार रही है, एक 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, ये तो मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं चली। काफी बातचीत चल रही है, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों की जान गई थी इस घटनाक्रम में, तो किस तरह से देख रहे हैं पूरी घटना को? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से अंधविश्वास का विस्तार हो रहा है और इसका खुला लाइसेंस मिला हुआ है, कोई भी अपने आप को बाबा घोषित कर देता है, भगवान घोषित कर देता है, परमात्मा घोषित कर देता है, चमत्कार करने वाला घोषित कर देता है। तो ये जो बाबाओं का बाजार पूरे देश में चल रहा है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। ऐसे ही आप अंधविश्वास फैला के अगर लोगों को लाखों करोड़ों की भीड़ लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करो, करोड़ों अपने समर्थक तैयार करो, तो जो मर्जी आए आप करिए। हमने देखा हरियाणा में क्या हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में है, जब चाहता है पेरोल में बाहर आ जाता है, पूरी की पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। यही हाल इस बाबा का है। तो अब लोगों में भी ऐसा अंधविश्वास भर दिया गया है, उनको इन लोगों में कोई दोष नहीं दिखता। तो इसके लिए कानून देश के अंदर बनना चाहिए। ये धर्म के नाम पे धंधा और बाबाओं का बाजार बहुत बड़ा बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में, इस पे रोक लगनी चाहिए। पहली मानसून के बाद कुछ तस्वीरें आई थी, मंदिर की छत टपक रही थी अयोध्या में, सड़कें धंस जा रही थी। इसको तो मैंने देश के सदन में भी बोला। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने कहा कि पहली बारिश में गर्भगृह से पानी टपकने लगा। अब जब प्रभु श्री राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार होगा, पूरे अयोध्या के अंदर जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जा रहा है, और हालत यह है कि कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं पानी भरा हुआ है, तो इस पे तो निश्चित रूप से क्षोभ है, लोगों के मन में गुस्सा है कि आप भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं और उनके नाम पे भ्रष्टाचार भी करते हैं। और इसीलिए शायद प्रभु श्री राम ने इनके साथ न्याय किया है। इतना अहंकार बीजेपी को हो गया था कि उन्होंने तो गाना बनाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी इतना अहंकार प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी में हो गया था कि वो प्रभु श्री राम को लाए हैं। तो कल को कोई भी बाप अपने बेटे से कहेगा बापू हम तुमको लेके आए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है इसीलिए अयोध्या हारे ये लोग, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे, रामटेक हारे, नासिक हारे। प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ से गुजरे वो सब जगहों पे हारेंगे लोग। लगातार ये आरोप लगता रहता है कि माइक बंद कर दी जाती है हाउस में और पार्लियामेंट सेशन के दौरान सांसदों के साथ। अब आप देख रहे हैं कि अगर देश की संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जा रहा है, हम लोगों को बहिष्कार करना पड़ता है, तो संसदीय प्रणाली के अंदर पक्ष भी है विपक्ष भी है। सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, उसके जवाब में विपक्ष अपनी बात रखता है। हम लोगों के मन में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अग्निवीर को लेकर सवाल है, महंगाई को लेकर सवाल है, अयोध्या में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सवाल है, बहुत सारे प्रश्न हैं। किसानों को लेकर सवाल है, पहलवानों को लेकर सवाल है। आप बोलने ही नहीं देंगे अगर सदन के अंदर, तो कहाँ जाए। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। लोग अभी भी रिलीफ कैंप के अंदर रह रहे हैं। एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। मैंने उसका मामला उठाया तो सदन से मुझे 11 महीने तक सस्पेंड रखा गया। तो अभी 22 तारीख से सदन का सत्र फिर से शुरू हो रहा है, उसमें फिर से हम लोग ये सारे मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग। और इस सरकार को ये समझना चाहिए कि अब इनका अहंकार अगर नहीं खत्म हुआ तो जनता इनको 240 से 24 पे पहुंचा देगी। अभी 240 पे आए, 24 पे भी आ जाएंगे। राजनीति में आप जनता के सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं, आप कोई इस देश के राजा नहीं हैं। लोगों ने चुन के आपको वहां तक पहुंचाया है, और जब चाहेंगे आपको नीचे गिरा देंगे। और वैसे भी ये सरकार बैसाखी की है, ज्यादा दिन चलनी नहीं है। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलनी है। निश्चित रूप से
मैक्सिमम जो अल्पमत की इनकी सरकार रही है, एक 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, ये तो मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं चली।